quartile deviation in discrete series, quartile deviation and coefficient of quartile deviation, उसके साथ ही निकालते हैं वो भी। कल हमने पढ़ा है quartile deviation। यस, quartile deviation के लिए फार्मूला है Q3 minus Q1 divided by 2, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. So these two formulas we use in calculating quartile deviation and coefficient of quartile deviation. राफिया मंजूर, आप ये वीडियो बंद करो जी, या मैं बंद करूंगा। राफिया मंजूर, अभी ये नहीं है ना? वीडियो बंद करो, ऑडियो रखो, आवाज रखो और शक्ल बंद करो। लिखो आप क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लीजिए। The following data shows daily wages of 199 workers in a factory Find out QD and coefficient of QD। हमारा क्वेश्चन है, हमें अवेलेबल है डेटा फॉर वेजेस which are getting daily wages in rupees, and we have number of workers. So this is frequency। लिख लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। ओके, यस सर। हाँ, नजर आता है बोर्ड? जी सर। ये फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए 2, 8, 20, 2, 8, 20, 35, 42, 20, 28, 26, 16 and 2। तो ये हमारे पास डेटा है, हमें निकालना है क्वार्टाइल डिवीएशन। यस सर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन। तो पहला काम जो करना है आपको, जब आप क्वार्टाइल डिवीएशन निकालेंगे इन द डिस्क्रीट सीरीज, जब फ्रीक्वेंसी दी हुई, जब वैल्यूज होंगे इंडिविजुअल वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है, तो तब हम पहला काम हमारा है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम निकालते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस, पहला काम करना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है वी ऐड अप द फ्रीक्वेंसीज। हर स्टेज पे हम फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो पहली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। 2 यहाँ फ्रीक्वेंसी है, 2 यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। 8 + 2 is 10। यस सर, फिर 20 + 10 it is 30। 35 + 30 35 + 30, इन दो को ऐड करो। इसी तरह जिस तरह हमने इस तरह इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, इसको ऐड किया, 10 बन गया, 20 + 10 30 बन गया,
35 plus 10 65. ठीक है, ठीक है। 30 sir. 30 plus 25. 30 plus 35, ये 35 है, ये 35 है, ये 25 नहीं है, ये 35 है, 35, it is 35 हो गया। 65 और 65 plus 42, 5 तो जगह 7, 4 गए 10, 107, 107. Yes sir. 107। Yes sir. इसी तरह 127. 127, 7 7 गए 14 आगे 15 8 2 4 आगे 5 150 145. 155 हाँ 5 गए 8 5 7 आगे 8 181। ठीक है, Yes sir. 7 आगे 7 8 आगे 9 197। 197. Yes हाँ sir. 197 plus 2 199 हो गया बराबर 199 वर्कर्स। सो हमारा n जो है n इज इक्वल टू 199 टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नीचे लिख लीजिए n इज इक्वल टू 199. हाँ यहाँ मैंने लिख लिया नीचे फ्रीक्वेंसी कॉलम के नीचे n इज इक्वल टू 199। अब हम निकाल सकते हैं Q1। हमें जरूरत है QD के लिए Q3 एंड Q1। क्वार्टाइल डिविएशन के लिए हमें जरूरत है Q3 एंड Q1। Q1 बराबर है साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम। शोर बंद करो। साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम। n हमारा 199 है, therefore Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n क्या है 199 plus 1 डिवाइड बाय 4 is equal to 200 divided by 4. Therefore Q1 is equal to size of 199 plus 1, it is 200 divided by 4 item. For each equal to 50. ठीक है, 4 1 is 4 4 50 is Q1 is equal to size of 50th item. 50th item. ठीक है, ये 50 हमें देखना है किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करता है। Yes sir. वो ये 50 देखना है किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करेगा। तो 2 में तो 50 नहीं होगा, हाँ 65 में ये फॉल होगा। Here Q1 falls, हम यहाँ लिखेंगे Q1 falls। तो ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 की है, 40 वैल्यू की है। हाँ हम लिखेंगे यहाँ सिंस 50 falls in cumulative frequency 65, therefore QD is equal to 40। बेसिकली हमारा वैल्यू 40 है। QD is equal to 40। QD बन गया 40, यस। अब Q3 देख लीजिए। Q3 बराबर है साइज ऑफ 3 into n+1 divided by 4th item। यहाँ n+1 था, यहाँ 3n+1 because this is third quartile, ये first quartile। Therefore Q3 is equal to size of 3 into 199 plus 1 divided by 4। Yes, Q3 is equal to size of 3 into 199 plus 1 200 divided by 4। 4 1 is 4 4 15। Yes, therefore Q3 is equal to
50 into 3, 50 into 150. 150th item, 150th Yes, sir. item. ये 150 हमें देखना है किस cumulative frequency में जाएगा। 155 में 155. 155 में जाएगा, 127 में नहीं हो सकता है। Yes, sir. हाँ, यहाँ बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे Q3 follows, तो हम लिखेंगे sinus 150 follows in cumulative frequency 155, therefore Q3 is equal to 70. Q3 is equal to 70. ये 70 वैल्यू है यहाँ पे। 70 वैल्यू की cumulative frequency 155 है। 155 is the cumulative frequency of 70. So 70 is the Q3. Our 70 is Q3. ठीक है? Yes, sir. 70 is Q3. अब उठाओ, अब हमारे पास सॉरी ये क्या बन गया यहाँ, ये Q1, ये यहाँ लिखा ना मैंने QD, ये गलत है। Sinus 50 follows in cumulative frequency 765, therefore Q1 is equal to, QD नहीं, यहाँ लिखिए Q1 is equal to, जहाँ मेरा कलम है, यहाँ मेरा कलम है ना, यहाँ लिखिए Q1 is equal to, Q1 is equal to 40, ये यहाँ Q1 है, Q1 is equal to 40, ये QD नहीं है। अब हम QD निकालेंगे, क्वार्टाइल डिविएशन अब हम निकालेंगे। अब हमारे पास Q1 भी है, Q3 भी है, so we can calculate this QD. QD हमारा है Q3 minus Q1 divided by 2. Therefore QD is equal to, Q3 क्या है 70 minus 40 divided by 2. ठीक है, समझ आ गया, समझ आता है ये। Q1 हमारे पास है 40, Q3 हमारे पास 70, QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 is 70, Q1 is 40 divided by 2. Therefore, QD is equal to 70 minus 40. It is 30 divided by 2. 2 1 is 2, 2 15 is. Therefore, QD is equal to 15. QD is equal to 15. समझ आ गया? अब निकालिए कोफिशिएंट ऑफ QD, कोफिशिएंट ऑफ QD वो बराबर है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। यहां मैंने लिख लिया, यहां कोने पे। Therefore, कोफिशिएंट ऑफ QD is equal to, Q3 क्या है 70 माइनस 40 डिवाइड बाई 70 प्लस 40, ये हो गया बराबर, इट गिव्स 30 डिवाइड बाई 110। इसको देख लीजिए, 30 डिवाइड बाई 110 किसके बराबर आएगा? चुप क्यों हो गया सबों का? It is 0.27. So coefficient of QD is 0.27. Coefficient of QD is 0.27. Okay. कोई प्रॉब्लम मत है? अब बताते हैं मेरे वीडियोस। तो मेरे वीडियोस तो YouTube चैनल पे भी अगर मैं डालूंगा भी नहीं तो भी आप YouTube चैनल मेरी देखना है। YouTube आपको खोलना आता है ना, YouTube क्लिक करो, वहां सर्च करो इकोनॉमिक्स विद मंजूर सर, तो वहां सारे वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूं वो उस पे होता है। अगर मैं डालूंगा भी नहीं उसमें ग्रुप में तो भी आपको आएगा।
तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, डेली आपको मैसेज आएगी, वीडियो हैज बीन अपलोडेड. So this is how to calculate QD in discrete series. Discrete series में कैसे हम QD कैलकुलेट करेंगे. मुझे बताओ समझ आ गया या मैं और एक क्वेश्चन इसके बारे में दिखाऊं आपको. मैं तो आवाज समझ के ब्या क्वेश्चन हाउ बा. हेलो, ये उठाया Yes, sir. सबने? Yes, sir. और एक क्वेश्चन दिखाऊं या आ गया समझ? सच बताओ. अगर कंफ्यूजन है अभी तो मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा. चुप क्यों हो रहा है? ये मिटाओ अब. चलो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको, लिखिए आप क्वेश्चन. फाइंड आउट क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग table या फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एज, and members या नंबर ऑफ मेंबर्स. एज क्या क्या है? 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80. ये एज है. नंबर ऑफ मेंबर्स या फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं 3, 61, 132, 153, 140, 51 एंड 3. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. हमें निकालना है पहले ही क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो पहली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर ऐड करो कंटिन्यूअसली. 61 प्लस 3 इट इज 64. ठीक है. 3 प्लस 61, फिर 64 प्लस 132, 4 तो गई 6, 3 गई 9, आव 3 गई 9, वो करो 153 तो 196 जमा प्लस करो 3 गई 9, 9 तो 5 गई 14, 8 गई 3, 9, 4 गई 8, 3 तो गई 4, 9 तो गई 10, 9 तो गई 10, 8 तो 5 गई 3, गई 14, 8 4 गई 5. 540 प्लस 3 गो 543. तो वो चेक कर ठीक है. 3, 64, 4 तो 2 गई 6, 4 तो 2 गई 6, 6 तो 3 गई 9, 6 तो 3 गई 9, 9 तो 5 गई 14, 8 गई 3, 9 आव 9 आई, 4 गई 8, 3 तो गई 4. ठीक है. 9 तो गई 10, 8 गो गलत एक 9 गो 9 आई, 4 गई 8, 3 तो गो 4. ठीक. 9 तो गई 10, 8 8 9, 9 तो 5 गई 14, 8 4 गो 5. 553 को n is equal to 543, sorry 43, it is 43. समझ आया वहां पर क्या लिखा है? Yes, sir. This is how to calculate
इन डिस्क्रीट सीरीज, ये डिस्क्रीट सीरीज ही था ना, ये इतनी हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, हमने नया निकाला इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअसली ऐड किया। अब हमें जरूरत है क्यूडी निकालने के लिए, Q3 एंड Q1। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम। So Q1 is equal to size of n है 543 plus 1 divided by 4th item. So Q1 is equal to size of 543 plus 1 544 divided by 4th item. 544 को डिवाइड करो 4 से, Q is equal to size of 544 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 136. हैं? 136. 136, साइज ऑफ 136th आइटम। देखिए ये 136 किस में आएगा, किस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा? 136 ये 196 में आएगा। So, ये बन गया हमारा Q1, दिस इज आवर Q1। हम लिखेंगे sinus 136 falls in cumulative frequency 196, therefore Q1 is equal to 40. Yes, Q1 is equal to 40. Yes. अब Q3 निकालिए, Q3 is equal to size of 3n plus 1 divided by 4 pi. 3n plus 1 divided by 4th item. So Q3 is equal to size of 3 into n क्या है? 543 plus 1 divided by 4th item. ये है ना? Yes. Therefore, Q3 is equal to size of 3 into 543 plus 1 544 divided by 4, 4th item. इसको अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे, यहां आता है 544 divided by 4, it is 136 है, ये है ना? 544 divided by 4, 136. 136 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। Q3 is equal to size of 136 into 3. 136 into 3. 408. 408. 408 साइड। ये देखना है ये किस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। सिनस 408 falls in cumulative frequency 408 किसमें है? 489. Yes, 60 बन गया हमारा Q3. Yes. Falls in cumulative frequency 489, therefore Q3 is equal to 60 because 489 is the cumulative frequency of 60. 60 is basic value. बेसिक वैल्यू है 60। अब हमें Q1 भी आ गया, Q3 भी आ गया। अब निकालिए QD, निकालिए, खुद आप निकाल सकते हो, अभी मैंने दिखाया आपको। Yes, sir. Therefore QD is equal to 3 minus Q1 divided by 2. QD is equal to Q3 क्या है? 60 minus 40 Q1 divided by 2. ये क्या आ गया? 66 वालों साथ जाए 2 divided by 10 is our QD. Yes, quartile deviation is 10. अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन, वो है Q3 minus Q1 divided by 3 plus Q1. अब देखिए ये क्या आ गया? Q3 क्या है? 60 minus 40 divided by 60 plus 40. ये आ गया 20 divided by 100.
ये हो गया 0.2. कोएफिशिएंट ऑफ QD is 0.2. 2. Yes. अब आ गया समझ? Yes, sir. समझ आ गया? समझ आ गया आप? Yes, sir. ये है क्वेश्चन सर आपके सामने. अब मैं आपको क्वेश्चन 1-2 दे दूंगा, वो घर में आप करना. ओके? क्या बताता हूं मैं? 2 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, उसकी ये जोड़ी निकालना. समझ आता है मैं क्या बताता हूं आपको? जी सर. जी सर, समझ में आए. हाँ, तो ये मैं अब करूँ. ये मिटाओ अब बोर्ड. तो लिखवा, लिख लिया सबू ने? Yes, sir. स्क्रीनशॉट है कि उस तुलित स्क्रीनशॉट है जो तुलान तो पत्ते ही क्यों लिखे आराम से कर. लिखिए क्वेश्चन. Find out quartile deviation and coefficient of quartile deviation from the following series. Find out quartile deviation and coefficient of quartile deviation from the following series. शाबाश. हमारे पास हाइट in inches and number of students. Height in inches. हाइट क्या है? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Number of students है 15, 20, 32, 35, 33, 22, 20, 10 and 8. ये हमारा क्वेश्चन. ये फ्रीक्वेंसी है. पहला काम आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है. ये आप खुद निकालोगे. फिर Q3 और Q1 और Q3 को निकालो. फिर QD निकलेगा. ये एक क्वेश्चन है. ठीक है? Yes, sir. समझ आया वहां पे क्या चुस्मन है? अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उसमें आपको यही निकालना है क्वार्टाइल डिवीजन. फाइंड आउट क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन. जो मैंने कल लेक्चर दे दिया ना, मीनिंग, वो फार्मूलाज, वो जरूरी आप लेक्चर देखना. जिनने आज ही क्लास ले लिया, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज. लिखिए ऑफ साइज एंड फ्रीक्वेंसी. यह करियो क्वार्टाइल डिवीजन. 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. You will have to question. 2, 4, 5.
ये है फ्रीक्वेंसी 2 4 5 31 2 and 1 31 2 and 1 and 4 ये है दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है और फिर Q1 और Q3 निकालो, फिर QD, फिर कोएफिशिएंट ऑफ QD। So these are the two questions for your homework। ये आपके होमवर्क के लिए हैं। कल हम इंशाल्लाह करेंगे क्या? What quartile deviation in continuous series। हाँ, जो आपको एजुकेशन में जरूरत आएगा ज्यादा, वो एजुकेशन में भी जरूरत लगेगा आपको, हैं? चलो इस क्वेश्चन को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दो, अभी 1-2 मिनट है। ये क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दे दिया आपको। शाबाश, बताओ इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। आई ना अब आ गई ना? बताओ इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? सर पहले 2, हाँ, फिर 6 हाँ, 7 8 9 10 11 फिर 11, हाँ, 11 44 1 1 2 42 आएगा। आखता आगे हाँ 42 आएगा। 44 हाँ 44, शाबाश। 45 वेरी गुड। हाँ 49 ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी कौन है यहाँ पे? नाजमा। यस सर। हाँ बताओ इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 15 हाँ 15। कैलकुलेटर वहीं रखो। सर वो कैलकुलेटर खराब। कैलकुलेटर खराब। 20 + 15 कितना हो गया? 35 हाँ 35। फिर जल्दी करो। यस 67 हाँ 67। अब आप चुप करो। दानिया। यस सर। बताओ नेक्स्ट क्या आएगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? So 102। हाँ 7 5 गए 102। फिर So 135। आई ओके। अब चुप करो आप। नुसरत बताओ नेक्स्ट क्या आएगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? किसको ऐड करना है? शाबाश। नुसरत नहीं सुनती है? 757 सर बताइए। इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। नेक्स्ट क्या आएगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ? सर 157 5 गए 7 गए 5। यस। अब दूसरी क्या आएगी? नेक्स्ट क्या आएगी? सर दूसरी 157 177। अब आप चुप करो। सोलिया बताओ। राफिया को आज छोड़ेंगे, उसका पहला क्लास है। सोलिया बताओ। 187। हाँ सोलिया बताती है? नहीं बताती है सोलिया। सर मैं नहीं बताया। नहीं, आपकी तो ऑडियो बंद है। आपने कहाँ बताया? मैं नहीं बताया। ऑडियो तो मुझे यहाँ बंद आता है ना। अच्छा, फिर क्या आएगी? दूसरी क्या आएगी? सर 195। ओके, ये बन गया यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डी। अब आपको इनका निकालना है Q1 and
Q3 Q3 फिर QD और कोएफिशिएंट ऑफ QD। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए काफी है। yes sir और कोई क्वेश्चन?